जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अमर सुहाग की कहानी। यह कहानी मकर संक्रांति को एक दिन सुन करके भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थी। पांचों शिव जी की पूजा करती, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी कहती सुनती। चारों बेटियों का दिया बहुत देर तक जलता, पर 5वीं बेटी का दिया जल्दी बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से कहा तो माँ बोली कि बेटी तू उसमें घी ज़्यादा डालकर जलाया कर। थोड़े समय बाद पांचों का विवाह कर दिया। चारों बेटियां बहुत धनवान थी, परंतु 5वीं बेटी के घर में गरीबी। उसका आदमी रोज कमा कर लाता और रोज खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा, आज इतनी सी लकड़ियां कैसे लाए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल को गए, थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यदि वो साथ लावे तो कैसे लावे, और उसे छोड़कर भी नहीं आ सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिवजी पार्वती जी से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब उसके पास शिवजी और पार्वती जी आए और उससे सारी बात पूछने लगे, तो उसने आप बीती सारी बताई। सब हाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिवजी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा। तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब करूंगी। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धानुसार सुहाग सामग्री व रुपये 5 कटोरे में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को देवे। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपये ब्लाउज पीस महादेव जी के मंदिर में चढ़ाए व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के जोत जलावे। बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या सुहागन औरतों को बांट देवे। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे महादेव पार्वती उसकी रक्षा करी, वैसे सब कोई की रक्षा करना, कहते सुनते हुकारा भरते। सुहाग की कहानी का उद्यापन। 12 महीने सुनने वाली कहानी अलग है। ये केवल संक्रांति को सुनकर की इसका उद्यापन हो जाता है। 5 कटोरे लेते हैं स्टील के, उनमें 5 में सुहाग की सारी सामग्री रखते हैं। लाल ब्लाउज पीस, हरे बंद का चूड़ा, टीकी, काजल, मेहंदी, मांग, दक्षिणा सभी रख कर के 5 कटोरियों में शिव जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पे पूजा करें। एक स्टील के दीपक में दिया जलाएं, कहानी सुनें, फिर 1 कटोरी तो शिव जी के चढ़ा दें और बाकी 4 कटोरी अन्य सुहागन औरतों को बांट देवें। इस प्रकार इस कहानी का उद्यापन होता है। और अमर सुहाग की कहानी अलग है एक, जो कि पूरे 12 महीने सुनी जाती है। उसका वीडियो अलग बनाया है मैंने, उसमें देखें। उसका उद्यापन विधि भी है उसी में है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।